हेलो एवरीवन, स्वागत आपका नई स्टोरी में। तो आज हमारी स्टोरी का नाम है यादें। अरे भैया ज़रा आराम से, ये सब सामान गाड़ी पर चढ़ाना, कहीं कुछ टूट फूट ना जाए। इस सामान में तो मेरे बाबूजी के प्राण बसते हैं। मिहिर गाड़ी वाले को समझाते हुए बोला। क्या मिहिर बाबूजी के साथ ये उनका पुराना धुराना सामान भी चलेगा? विपाशा मिहिर के पास आकर बोली। मिहिर और विपाशा वैष्णव दास को अपने साथ ले गए थे। अभी तक तो बाबूजी और अम्मा अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन अभी पिछले महीने गीताजी का स्वर्गवास हृदय गति रुकने से अचानक हो गया। मिहिर विपाशा ने बाबूजी को अपने पास ले जा रहे थे। मिहिर तो नौकरी के कारण यहाँ रह नहीं सकता। हालांकि वैष्णव ने मना किया। बेटा, इस घर में तेरी माँ के साथ मेरी बहुत सी यादें बसी हैं। वैष्णव आंखों में आंसू भर कर बोलने लगा। लेकिन बाबूजी, मैं भी कीमत पर आपको अकेले नहीं छोड़ सकता। और फिर जब भी हमारी छुट्टियां होंगी, हम लोग सब साथ साथ आकर यहाँ रहेंगे, अपने पुराने दिनों को जिएंगे। मिहिर वैष्णव से मनुहार करता हुआ बोला। तब जाकर वैष्णव उसके साथ चलने के लिए तैयार हुए। हाँ विपाशा, बाबूजी के इन सब सामानों के प्राण बसते हैं। मैंने हमेशा बाबूजी को इन सब सामानों में बहुत सहेज कर रखते हुए देखा। ये सब कहते कहते मिहिर पुराने दिनों की यादों में खो गया। बाबूजी, सब कुछ तो बढ़िया बढ़िया है घर में, लेकिन आप सब इन सब सामानों को इतना सहेज कर क्यों रखते हैं? मिहिर को बड़ा ताज्जुब लगता था, और जब वो समझदार हो गया तो जिज्ञासा बस पूछ बैठा। बेटा, व्यक्ति को कभी भी अपने पुराने दिन नहीं भूलना चाहिए। सिर्फ उसी की यादगिरी के लिए मैं ये सामान सहेज कर रखता हूँ कि हर सामान से कुछ न कुछ यादें जुड़ी हैं। जैसे कि ये बक्सा गांव से साथ लेकर आया था। ये रेडियो तेरी अम्मा को गाना सुनने का बड़ा शौक था, जो अपने मालिक से 50 रुपये में खरीद लिया था। उस समय तो 50 रुपये की रकम भी बहुत बड़ी लगती थी। आज जो कुछ भी है हमारे पास, कहीं उसे देखकर ये अहंकार ना आ जाए कि हम हमेशा से ही ऐसे थे। क्योंकि व्यक्ति को धनी बनते ही अहंकार आते देर नहीं लगती। व्यक्ति को हमेशा हमें अपनी बढ़ने की सीढ़ी को याद रखना चाहिए। वैष्णव दास अश्रुपूरित नैनों से अपने शब्र सामान को निहारते हुए। वाह बाबूजी, आपने तो हमें जीवन का अनमोल पाठ पढ़ा दिया। तो मैंने भी देखा है कि बड़ा आदमी बनने के बाद अहंकार आते देर नहीं लगती। मैं आपकी ये सब बातें जीवन पर्यंत याद रखूंगा। शायद आपकी इसी जागरूकता की वजह से आपका सारा सामान आज भी बिल्कुल डेंट पेंट। मिहिर वैष्णव दास का हाथ पकड़कर बोला। मैं आज जब वैष्णव ने अपने बेटे को ये सब सामान गाड़ी में रखवाते देखा तो उनके हर्ष की सीमा ही नहीं रही, और वे मन ही मन गदगद होकर आशीर्वाद देने लगे। गीता, देखा तुमने बेटा कितना ख्याल रख रहा है मेरी भावनाओं का। वैष्णव ने आसमान की ओर ऐसा निहारा जैसे सचमुच गीता उनकी बात सुन रही, और आंसुओं को पोंछकर गाड़ी में बैठने के लिए चल दिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई स्टोरी के साथ। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय।